नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए AWES PRT 2024 का जो सेक्शन सी है, उसमें जो साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं, उनका मॉडल पेपर लेकर आए हैं। जैसा कि आपको 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उस पर आधारित AWES 2024 के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित जो मॉडल पेपर हम लेकर आए हैं, सेम टू सेम वैसा ही लेकर आए हैं जो दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें जो क्वेश्चन लाया हूँ वो भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग है और आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं AWES PRT TGT को पास कर चुका हूँ बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। तो मुझे पता है कि भाई ये इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और जो न्यू इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। तो शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन आज का दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं साइंस के क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम सिलेबस दिया है दोस्तों और जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो आपका पेपर आएगा दोस्तों, उसमें सबसे पहले सेक्शन सी में साइंस के क्वेश्चन होंगे। लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सोशल स्टडीज़ के होंगे, इसके बाद दोस्तों मैथमेटिक्स के होंगे, फिर इंग्लिश के होंगे और फिर हिंदी के होंगे दोस्तों। तो उसी के अकॉर्डिंग में सारे सब्जेक्ट के, साइंस के, सोशल स्टडीज़ के, मैथमेटिक्स के, हिंदी के और इंग्लिश के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, जैसे कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं क्वेश्चन पहला, जो आपके परीक्षा लेवल के अकॉर्डिंग है दोस्तों। देख लेते हैं। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो लिखा है असर्शन द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज लोअर देन लैंड एनिमल। तो भाई ये बात कहनी गलत हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जहाँ पे एक्वेटिक की बात आ जाती है इसका मतलब जलीय यानी कि वाटर से संबंधित हो जाता है। एक्वा वर्ड जो होता है वो हमारा वाटर से संबंधित है, मतलब पानी में रहने वाले जो जानवर हैं उनका जो ब्रीदिंग रेट है वो स्लो होता है लैंड के एनिमल की तुलना में। तो ये बात तो गलत होगी, क्योंकि दोस्तों अब अभी हम रेट की बात नहीं करें, एक्चुअली केवल ब्रीदिंग की बात करें। तो दोस्तों, एक्वेटिक एनिमल में जो ब्रीदिंग रेट होता है लैंड एनिमल की तुलना में थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो पानी में रहते हैं और लैंड एनिमल धरती पे रहते हैं, मतलब हवा में रहते हैं, एटमॉस्फेयर में रहते हैं। तो जो वाटर होता है दोस्तों, वाटर में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो थोड़ा कम होता है एयर की तुलना में। एयर में थोड़ा ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन वाटर में थोड़ा कम होता है। इस वजह से जो एक्वेटिक एनिमल है वो ऑक्सीजन लेने में जो ब्रीदिंग होती है, उनकी ब्रीदिंग थोड़ी फास्ट होती है तुलना में लैंड एनिमल की। तो दोस्तों ये तो ऐसे ही गलत हो गया। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है, तो पहला तो हमारा हो गया गलत, जो एसर्शन दिया है वो तो गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक एसर्शन दिया है और दूसरा रीजन दिया है, मतलब एक कथन और एक कारण दिया है। तो हमें देखना है कथन और कारण दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, एक सही है एक गलत है दोस्तों। तो दूसरा दिया प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन अफेक्ट रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल। तो भाई ये भी बात कहना गलत हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का किसी भी चीज़ में ज़्यादा होना, इस चीज़ पर रेट ऑफ ब्रीदिंग पर डिपेंड नहीं करता, केवल ब्रीदिंग पे डिपेंड करता है। ब्रीदिंग तो फास्ट या स्लो हो सकती है, लेकिन रेट ऑफ ब्रीदिंग ये कहना थोड़ा गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों गलत हैं दोस्तों। जब दोनों गलत हैं तो दोनों गलत कौन से ऑप्शन में? पहला तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें दोनों ट्रू लिखे हैं। दूसरा भी नहीं होगा, इसमें दोनों ट्रू लिखे हैं। तीसरे में एक फॉल्स लिखा है एक ट्रू लिखा है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड आर फॉल्स दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। तो दोस्तों हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सी बीमारी जो है वो एक्सेसिव फर्टिलाइजर या मतलब ज़्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड लगाने की वजह से नहीं होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो कौन कौन सी होती हैं, इसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सी किस वजह से होती है। तो दोस्तों एक्सेसिव फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की वजह से जो होती है वो हमारी नाइट्रिफिकेशन होती है,
यूट्रोफिकेशन होती है, जिसमें एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी हो जाती है और ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाता है दोस्तों। और बायोमैग्निफिकेशन भी जो होती है वो हमारी एक्सेसिव फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स की वजह से होती है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन 1 दिया है ये दोस्तों जो होता है वो वाटर और एयर की वजह से होता है, वाटर और विंड की वजह से होता है दोस्तों। जल से होता है, सॉइल इरोजन जो है दोस्तों वो जल से होता है और हमारी हवा से होता है दोस्तों। मृदा अपरदन दोस्तों इसे हिंदी में कहते हैं मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, वाटर से होता है, पानी से जब बाढ़ वगैरह आ जाती है तब मृदा अपरदन होता है, बारिश के पानी से भी होता है, और हवा जब बहुत तेजी से चलती है तो उस वजह से भी मृदा अपरदन होता है। तो इससे पूछा है एक्सेसिव फर्टिलाइजर से, तो एक्सेसिव फर्टिलाइजर से नाइट्रिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन होता है। लेकिन सॉइल इरोजन जो होता है वो वाटर और जल से होता है, वाटर और हवा से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। सो दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, आपको लग रहा है कि भी परीक्षा की दृष्टि से लगभग सही है और ऐसे ही क्वेश्चन लगभग आएंगे आपके एग्जाम में, तो क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि शेयर करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है, कम नहीं होती है दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए और अपनी तैयारी को और आसान बनाने के लिए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने दोस्तों। एन ओडोमीटर इन ए कार मीजर्स। तो जो ओडोमीटर होता है कार में या बाइक में, तो वो किस चीज़ को मेजर करता है, ये हमसे पूछा गया है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द कार, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द कार या एवरेज स्पीड ऑफ द कार, एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो ये क्या मेजर करता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो हमारा ओडोमीटर लगा होता है बाइक में या कार में, तो वो जो मापता है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार। तो कार की बात की जा रही है तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन दिया है इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ कार, तो ये किससे मेजर की जाती है दोस्तों, एक बाइक में और कार में एक होता है स्पीडोमीटर। क्या होता है दोस्तों, स्पीडोमीटर जो होता है उससे मेजर करते हैं स्पीड दोस्तों। इसके अलावा जो एक्सेलरेशन होता है दोस्तों वो क्या होता है, एक्सेलरोमीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, एक्सेलरोमीटर होता है, उससे हम एक्सेलरेशन ऑफ द कार मेजर कर सकते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ओडोमीटर से मेजर करते हैं दोस्तों, स्पीड स्पीडोमीटर से और एक्सेलरेशन एक्सेलरोमीटर से दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है एक्सप्लेनेशन तो क्या करेंगे दोस्तों, एक बार फिर से वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपने नहीं किया है अभी तक लाइक तो, और अगर दोस्तों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए और अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सत्य है, ये हमसे पूछे गए हैं। दोनों सत्य हैं या एक सत्य है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्टेटमेंट जो है इसके क्या कह रहे हैं। सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। दोस्तों ये क्या कह रहे हैं, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वयं परागण जो होता है वो केवल बाइसेक्सुअल, केवल बात आ रही है ना, केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। तो भाई ओनली वाली बात आ जाती तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। केवल ये बात कहना कि केवल बाइसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ये बात कहनी गलत हो जाती है दोस्तों। तो इस वजह से ये तो गलत हो ही जाएगा। दूसरा, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कैन पॉलिनेट बोथ बाई सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, ये बात सही है बिल्कुल। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन भी करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी करते हैं। कुछ फ्लावर ये होते हैं जो है कि खुद से अपने आप पॉलिनेट करते हैं और फिर फ्लावर उगा देते हैं दोस्तों, और कुछ होते हैं क्रॉस, अपने जो मेल होता है, जो फीमेल फ्लावर होता है वो अपने मेल से पॉलिनेट करके एक फ्लावर उगा देता है दोस्तों। तो इसमें बाइसेक्सुअल जो होते हैं उसमें सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों होते हैं दोस्तों, इसलिए बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन पहला वाला उसमें केवल सेल्फ लिखा है, ओनली लिखा है, तो इस वजह से पहला क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओनली क्या होगा, ए सही होगा, ओनली बी सही होगा हमारा दोस्तों। हमारा जो है ए फॉल्स होगा एंड बी क्या होगा, ट्रू होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हमारा ए फॉल्स होगा और बी ट्रू होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं क्या कह रहा है। द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स ऑन। तो फ्लेम का जो कलर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है, ये हमसे पूछा गया दोस्तों।
नेचर ऑफ कॉम्बिस्टिव सब्सटेंस, ऑक्सीजन सप्लाई, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। क्या है दोस्तों? नेचर ऑफ कंबस्टिव सब्सटेंस क्या होता है? ये डिपेंड करता है फ्लेम का कलर जो होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंबस्टिव सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, उसकी प्रकृति क्या है सब्सटेंस की, इस पे डिपेंड करता है। इसके अलावा ऑक्सीजन सप्लाई पे, वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़्यादा सप्लाई हो रही है या कम सप्लाई हो रही है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। लेकिन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मतलब उसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है दोस्तों। तो हमारा ए और बी दोनों सही है, लेकिन सी जो है वो गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग ए और बी जिसमें दिया है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। सो दोस्तों मैं साइंस के केवल इतने ही 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ सारे सब्जेक्ट में केवल 5-5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर आया हूँ। जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसी टाइप के उसी लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। सो दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि ये बात सच है कि आपको लग रहा है कि जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपके एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग लाया हूँ और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको थोड़ा बहुत अगर समझ में आ रहा है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयर करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। तो दोस्तों अब सोशल साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग और एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है दोस्तों। तो देख लेते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न 2024 का जो है उसके अकॉर्डिंग है दोस्तों। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? बतन जागीर वर गिवन बाई अकबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ्स। तो बतन जागीर जो है वो अकबर के द्वारा किसको दिया गया, कौन से चीफ को दिया गया? सिख को दिया गया था, मराठास को दिया गया था, इंडियन मुस्लिम्स को दिया गया था, जो भारतीय मुस्लिम थे उनको दिया गया था, या सिसोदिया राजपूत को दिया गया था? तो दोस्तों इसका डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। जो बतन जागीर जो अकबर ने दिया था वो कौन से चीफ को दिया था? सिसोदिया राजपूत को दिया था। किसको दिया था? सिसोदिया राजपूत को दिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने दोस्तों। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज वेरी थिन लेयर ऑफ एयर। तो बहुत ज़्यादा थिन लेयर जो होती है एयर की वो कौन सी लेयर में होती है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है दोस्तों हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 5 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 5 लेयर होती हैं। सबसे नीचे कौन सी होती है? जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल दोस्तों। उसके बाद हमारी क्या आती है? समताप मंडल, जिसे हम स्ट्रेटो स्फीयर भी कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। फिर उसके बाद हमारी कौन सी लेयर आती है? एक बार मैं फिर से दोस्तों साफ साफ बता देता हूँ। सबसे नीचे जो लेयर होती है वो होती है क्षोभ मंडल की। क्या होती है दोस्तों? क्षोभ मंडल की। उसके बाद क्या आता है? हमारा आता है समताप मंडल, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं दोस्तों। उसके बाद जो लेयर आती है वो होती है मध्य मंडल, जिसे मीसोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मीसोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद जो आती है वो हमारी क्या आती है? थर्मोस्फीयर आती है, आयन मंडल जिसे कहते हैं हिंदी में। और सबसे ऊपर जो आती है वो एक्सोस्फीयर अर्थात वायुमंडल आती है दोस्तों। सबसे ऊपर कौन सी? वायुमंडल होती है दोस्तों। तो सबसे ऊपर वाली जो परत होती है दोस्तों उसी में जो एयर की सबसे पतली लेयर जो होती है वो वायुमंडल में ही होती है दोस्तों। एयर की सबसे पतली लेयर वायुमंडल में ही होती है। और दोस्तों क्षोभ मंडल में क्या होता है दोस्तों? इतने ये जो बादल बनते हैं, मौसम एकदम बदलता है, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। और जो हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं समताप मंडल में एक ओजोन लेयर होती है दोस्तों। क्या होती है? ओजोन लेयर होती है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को हमारी पृथ्वी पर आने से रोकती है, जो कि हमारी स्किन कैंसर के लिए जिम्मेदार होती है। ओजोन लेयर उसको रोकने की काम करती है यूवी रेज को दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सोस्फीयर। क्या हो जाएगा? वायुमंडल। एक्सोस्फीयर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। हु क्वाइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो विविधता में एकता, विविधता में एकता, ये फ्रेज किसने कही थी? ये किसके द्वारा कही गई थी दोस्तों? तो ये कही गई थी, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
आर करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा मैच्ड है या कौन से मैच्ड हैं सही, वो हमसे पूछा गया दोस्तों। तो एक तरफ क्रॉप दी गई है और एक तरफ हमारा रिकॉर्ड क्लाइमेट कंडीशन दी गई है दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होने वाला है, जो राइट जो मैच है वो हमें बताना है कौन सा मैच राइट है और कौन सा मैच करेक्ट नहीं है दोस्तों, इनकरेक्ट दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कॉफ़ी होती है दोस्तों, जो हमारी कॉफ़ी होती है तो उसके लिए इसमें दिया है कूल एंड ड्राई क्लाइमेट, तो ये बात गलत हो जाएगी। जो कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी के लिए जो क्लाइमेट चाहिए होता है दोस्तों, वो चाहिए होता है वार्म, क्या होता है वार्म एंड कैसा चाहिए होता है दोस्तों, ह्यूमिड क्लाइमेट। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है कॉफ़ी के लिए दोस्तों, लेकिन इसमें कूल एंड ड्राई है तो ये बात तो गलत हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा टी जो होती है उसके लिए चाहिए होता है, उसके लिए क्या चाहिए होता है, वार्म क्लाइमेट एंड हाई रेनफॉल नहीं चाहिए होता दोस्तों, उसके लिए चाहिए होता है, जो टी होती है उसके लिए जो चाहिए होता है हमारा टेम्परेचर। तो दोस्तों हमारा दूसरा भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नाइदर ए नॉर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं क्या कह रहा है। द मुगल रेवेन्यू सिस्टम विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप वाज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है, ये हमसे पूछा गया दोस्तों। तो देख लेते हैं, जागीर कहलाता है, जब्त कहलाता है, जट कहलाता है या इक्ता कहलाता है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो तो हो जाएगा हमारा जब्त। क्या हो जाएगा, जब्त। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं, जो जब्त होता है वो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम है एक, किसका दोस्तों, मुगल का दोस्तों, मुगल रेवेन्यू सिस्टम है जब्त दोस्तों। इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों, जो हमारा जट है, जो ZAT जेट है, ये जो है वो क्या है, एक स्टेटस है ऑफ मुगल का क्या है, एक स्टेटस है, स्टेटस का नाम है जट दोस्तों। इसके अलावा इक्ता जो है लैंड ग्रांट सिस्टम है, जो है इक्ता, ये क्या है, लैंड ग्रांट सिस्टम है दोस्तों। और जो हमारी जागीर है वो क्या है, फीडल लैंड ग्रांट है दोस्तों, ये क्या है, फीडल लैंड ग्रांट है दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग जो मुगल रेवेन्यू सिस्टम है वो क्या है, जब्त दोस्तों। क्या हो जाएगा, जब्त। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं मैथमेटिक्स का दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग और एग्जाम पैटर्न पर आधारित लाया हूं, जो कि 2024 के एग्जाम है। और जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे लगभग वैसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है दोस्तों। टू पैरेलल लाइन्स आर intersected by transversal and the two interior angles so formed on the same side of the transversal are this and this, then the value of 4x plus 68 दोस्तों। 68 नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ पे डिग्री होगा दोस्तों, 6, 4x प्लस 6 होगा दोस्तों। क्या होगा, 4x प्लस 6 होगा दोस्तों। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों। और यहाँ पे भी दोस्तों ये जो 8 लिखा है ना दोस्तों, यहाँ पे डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8 की जगह डिग्री होगा। जहाँ जहाँ 8 दिखा हुआ लास्ट में दिख रहा है वहाँ पे 8 की जगह डिग्री होगा दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये क्या कह रहा है, दो पैरेलल लाइन है, दो स्टेप से पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन खींची गई है दोस्तों। तो इसके जो टू इंटीरियर एंगल हैं, ये जो दोनों एंगल दिए गए हैं दोस्तों इंटीरियर हैं, और इंटीरियर चाहे ये वाला है और ये वाला मान लीजिएगा, चाहे ये वाला और ये वाला मान लीजिएगा दोस्तों। तो अगर ये और ये मानेंगे तो दोस्तों आपको पता है इन दोनों का योग 180 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है दोस्तों, 180 के बराबर होता है। इन दोनों कोणों का इंटीरियर एंगल्स का जो योग होता है वो क्या होता है, 180 के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग 2x प्लस 15 प्लस 3x माइनस 20 इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, 180 के इक्वल होगा। कितने भाई, 180 के इक्वल होगा। तो 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 5x। 2x और हमारा 3x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। जब ये 5x हो जाएगा तो प्लस 15 माइनस 20 क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 है दोस्तों। तो अब जब ये वाला 5 उठ के इस तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा भाई, 180 की तरफ जाएगा, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा भाई, 5x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 185 हो जाएगा। 185 हो जाएगा तो हम जब फिर से 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35 दोस्तों। तो x बराबर जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 37 आ जाएगी दोस्तों। क्या आ जाएगी,
x की वैल्यू जो आ जाएगी दोस्तों वो आ जाएगी हमारी 37। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई दोस्तों 37 आ गई। जब x की वैल्यू 37 आ गई तो आपको पता है 4x प्लस 6 की वैल्यू निकालनी है। तो 4 इंटू 37 प्लस 6 डिग्री। तो अब हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, अब अगर हम इसको कर लेंगे, अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, 4 इंटू 37 प्लस 6 डिग्री, प्लस 6 डिग्री जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 4 7 जा 48 और 4 3 जा 12 और 2 14 और प्लस 6 दोस्तों। तो अब ये हमारा जो आ रहा है वो 154 डिग्री आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 154, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा आपके सामने दोस्तों। इफ x इज द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 955 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर देन वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2 इज इक्वल टू। तो दोस्तों वैल्यू हमसे किसकी पूछी है, 3x प्लस 2 की पूछी है दोस्तों। और x क्या है, वो ऐसा नंबर है जो 955 में जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है दोस्तों। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, मतलब किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होता है दोस्तों। तो 955 जो दिख रहा है दोस्तों आपको 30 के स्क्वायर के आसपास दिख रहा है। किसके स्क्वायर के आसपास दिख रहा है, 30 के। तो दोस्तों 30 का जो स्क्वायर होता है वो तो आपको पता है, 30 का स्क्वायर होता है 900। तो इसके 30 के बाद 31 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों वो क्या होता है, 31 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों वो 961 होता है। 961 होता है, इसका मतलब 955 इसके आसपास है। जब इसके आसपास है तो हम देख लेते हैं 955 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा कि 961 बन जाएगा। तो दोस्तों आपको पता होगा अगर हम 6 जोड़ दें, अगर 955 में 6 जोड़ दें तो हमारा 961 हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी दोस्तों। जब x की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी तब हम आसानी से कर लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, और 3x प्लस 2 की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो 3 इंटू 6 प्लस 2, तो प्लस 2 हो जाएगा दोस्तों। तो 6 3 जे 18 और प्लस 2 तो हमारा 20 आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। तो 20 ऑप्शन नंबर 1 में दिया, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। हाउ मैनी नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 500 और डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स 3 5 एंड 7 दोस्तों। अब हमसे ये क्या कह रहा है, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर, 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों हम देख रहे हैं तीनों से डिविजिबल होना चाहिए और 1 से 500 के बीच में पूछा है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे भाई, क्योंकि ये हमारी अभाज्य संख्या है, जब अभाज्य संख्या है तो हम उनकी तीनों की एलसीएम जो लेंगे वो तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो तीनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों की मल्टीप्लाई से हम 500 को भाग देंगे तो हमारा जो है नंबर आ जाएंगे दोस्तों। कितने नंबर जो है ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो कि इन तीनों से डिविजिबल हैं दोस्तों। तो हम बता दें आपको 3 इंटू 5 इंटू 7 जब हम कर रहे हैं तो 3 5 जा 15, 15 7 जा 105 आता है दोस्तों। तो 105 की जब हम डिवाइड करेंगे 500 को 105 से तो हमारा जो आएगा पूर्णांक, जो हमारा पूर्ण संख्या होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 105 से हम काटेंगे तो 4 गुना जाएगा, 4 पॉइंट कुछ आएगा, तो पॉइंट वाला हम छोड़ देंगे। जो हमारा पूर्ण है, पूर्ण संख्या है, उसी को हम ले लेंगे। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं दोस्तों। M is a point on side AB of a triangle ABC that AM BM मतलब AM equal to BM equal to CM if angle A and V are respectively X and 1 एक्चुअली एक्स और 70 डिग्री होगा। मैंने बताया ना दोस्तों, जहाँ पे 8 लिखा है वहाँ पे आप डिग्री कर लीजिएगा, जहाँ पे 8 लिखा है वहाँ पे डिग्री कर लीजिएगा, यहाँ पे भी 8 लिखा है तो डिग्री कर लीजिएगा। 3x प्लस 25 दोस्तों। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग ए और बी रेस्पेक्टिवली क्या है, एक्स है और 70 डिग्री है। देन वैल्यू हमें निकालनी है 3x प्लस 25 की दोस्तों। 3x प्लस 25 की हमें क्या निकालनी है दोस्तों, वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो निकाल लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों जो इसकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे दोस्तों। तो हमने एक ट्राइंगल इस टाइप से बना लिया है दोस्तों, इस टाइप से हमने एक ट्राइंगल बना लिया दोस्तों, जिसका हमने नामकरण किया है ए बी और सी दोस्तों। और इसमें क्या कह रहा है, ए बी पर एक एम पॉइंट है, ए बी पर मान लीजिएगा यहाँ पे एक एम पॉइंट है। और जब इस एम पॉइंट को सी से मिला दे रहे हैं दोस्तों, जब इस एम पॉइंट को सी से मिला दे रहे हैं तो हम देख रहे हैं दोस्तों हमारा जो सी एम
और बी एम, सी एम और बी एम और जो हमारा ए एम है, ये तीनों बराबर हैं दोस्तों। जब ये तीनों बराबर हैं दोस्तों तो अब हम निकाल लेंगे आसानी से। हमसे 3x+25 पूछा है, जिसमें हमारा x क्या दिया है दोस्तों, x दिया है x, और जो b दिया है वो हमारा 70 दिया है। वो हमारा कितना दिया है, 70 दिया है दोस्तों, 70 डिग्री। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब हमारी साइड बराबर होती है तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं दोस्तों। जब ये हमारा 70 है तो इसके सामने वाला कोण ये भी 70 होगा दोस्तों। ये क्या होगा, 70 होगा। जब ये 70 कितना हो गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये हमारा CMB एक ट्राइंगल बन रहा है। अब दोस्तों ये वाला हमारा एक ट्राइंगल बन गया CMB दोस्तों। और दोस्तों आपको पता है ये 70 हो गया, ये भी 70 हो गया। और दोस्तों आपको ये भी पता है कि कोई ट्राइंगल होता है, उसके अंदर के जो कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो दोस्तों जब ये 70 हो गया, ये भी 70 हो गया, तो 70 70 140 हो गया। तो 180 में से जब 140 को माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ गया, 40 हो गया दोस्तों। जब ये हमारा 40 हो गया दोस्तों, तो इधर वाला हमारा जो होगा, अब एक ये वाला ट्राइंगल बचा है हमारा AMC। तो जब भाई दोस्तों ये वाला हमारा 40 आ गया, ये वाला 40 आ गया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा, 140 आ जाएगा। और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है दोस्तों। जब ये दोनों साइड इक्वल है दोस्तों, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे दोस्तों। ये और ये कोण, क्योंकि साइडें बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे दोस्तों, है ना। तो ये तो कोण बराबर हो जाएंगे। और 140 अकेले ये है, 140 हमारा अकेले ये है, तो बच्चा कितना, 40, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 180 माइनस 140, 40 बचा, तो ये आधा आधा होगा दोस्तों। जब आधा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 आ जाएगा तो 20 x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। तो हमारा जो x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 20 आ गई, 20 डिग्री आ गई, है ना दोस्तों। और क्वेश्चन में क्या दिया है, 3x+25 की वैल्यू, तो 3 × 20 + 25 दोस्तों। तो 3 2 जा 6, तो 60 + 25 हमारा कितना आ जाएगा, 85। 85 ऑप्शन नंबर 2 में दिया, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। मार्क्स ऑब्टेन बाय सम स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर 36 37 31 42 23 38 17 18 35 28, मतलब 25 29 एंड 35 दोस्तों। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, द डिफरेंस ऑफ मीन एंड रेंज ऑफ द डाटा। तो दोस्तों हमें एक बार इसका मीन निकालना है, फिर उसके बाद इसकी रेंज निकालनी है, और फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों मीन निकालने के लिए आप सबको पता है जो हमारा होता है सम अपॉन नंबर होता है फॉर्मूला, सम अपॉन नंबर। जो मीन का फॉर्मूला होता है ये तो होता है सम अपॉन नंबर, मतलब जितनी भी संख्याएं दी होती हैं उनका सम करना होता है, जोड़ करना होता है, और बटे में इसका नंबर, जितने नंबर होते हैं दोस्तों, तो कर लेते हैं दोस्तों। तो जब इन सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा, 366 आ जाएगा दोस्तों। और ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 नंबर हैं दोस्तों। तो 12 को जब हम डिवाइड करेंगे 12 से 366 को, तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा आ जाएगा 3 12 3 36, और फिर हमारा 0 बच्चा, और फिर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाएंगे, फिर 12 पंजे 60, यानी 30.5, 30.5 हमारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। हमारा मीन क्या आ गया, 30.5 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, रेंज। अब रेंज दोस्तों निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेंज जो होती है दोस्तों वो मैक्सिमम लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट में से लोअर लिमिट घटाते हैं, तो मैक्सिमम लिमिट जो इसकी है वो है 42। वो कितनी है दोस्तों, 42। और मिनिमम कितनी है दोस्तों, मिनिमम जो है 17 है, मिनिमम 17 है। तो दोस्तों ये हमारा कितना आ रहा है, 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5, और फिर इधर 3 में से 1 जाएगा 2, तो 25 हमारी रेंज आ गई। अब हमसे क्या पूछा था, इसका डिफरेंस ही तो पूछा है दोस्तों। डिफरेंस तो हम 30.5 माइनस 25 जब हम करेंगे दोस्तों तो हमारा 5.5 आ जाएगा। तो 5.5 हमारे ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, बाकी की हिंदी इंग्लिश नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे दोस्तों। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे। वीडियो को क्या करेंगे दोस्तों, लाइक करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि शेयर करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए दोस्तों, और अपनी परीक्षा की तैयारी को आसान बनाने के लिए दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।